हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। आप सभी को पता है कि बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के जो एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में और क्या बच गया है वो सभी बातें हैं, वो सभी जो पॉइंट जो आते हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बालोतरा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बालोतरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है और एक रायोलाइट पाया जाता है। और यहाँ पे जो वो पेट्रोलियम के भंडार या पेट्रोलियम भी हमें देखने को मिलता है, पेट्रोलियम भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट परिवहन आता है, तो यहाँ पे NH-25 जिसपे भारतमाला परियोजना आती है, गुजरती है। और एक जो है वो NH-325, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आते हैं वो बालोतरा से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट आता है बायतू जो आता है, वहाँ पे जोगसरिया बायतू जो आता है, यहाँ पे पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे आता है, तो ये बालोतरा में आता है। अगर आता है भांडेलाव तालाब कहाँ पे आता है, तो अगला भांडेलाव तालाब जो आता है वो सिवाना दुर्ग जो वर्तमान में बालोतरा में आता है, यहाँ पे हमें भांडेलाव तालाब देखने को मिलता है, बालोतरा में आता है। अवशेषन केंद्र कहाँ पे आता है, तो अवशेषन केंद्र भी जो है वो बालोतरा में आता है। नेक्स्ट आता है कि बटांडू का कुआं क्या आता है, बटांडू का कुआं कहाँ आता है, तो इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। बटांडू के कुएं को राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इसका निर्माण जो था वो किसने किया था, तो इसका निर्माण जो था वो गुलाब सिंह ने बटांडू के कुएं का निर्माण करवाया था। ये जो आता है वो संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित कुआं आता है। और ये बटांडू का कुआं कहाँ पे आता है, तो ये आता है बायतू बालोतरा में आता है बटांडू का कुआं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बजरंग पशु मेला जो आता है वो शीर्णधरी बालोतरा में जो है वो बजरंग पशु मेला आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पिपलुद जो होता है इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू जो होता है वो पिपलुद को कहा जाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। और ये बालोतरा में आता है, जहाँ पर जो है वो 56 की पहाड़ियाँ आती हैं, 56 की पहाड़ियाँ जहाँ पे आती है वहाँ पे ये बालोतरा में आता है, 56 की पहाड़ियों के पास में आता है। और पिपलुद जो आता है यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर जो आता है वो पिपलुद में आता है, महादेव का मंदिर जो आता है वो पिपलुद बालोतरा में आता है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्श्वनाथ का जैन मंदिर जो आता है, ये पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, ये 23वें तीर्थंकर आते हैं। और पार्श्वनाथ का मंदिर जो आता है वो नाकोड़ा बालोतरा में आता है, पार्श्वनाथ जी की जो रचना जो आती है, यानी कि रचना क्या, पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो होता है इसको जागती ज्योत व हाथ का हजूर मंदिर भी कहा जाता है, जागती ज्योत व हाथ का हजूर मंदिर कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो नाकोड़ा जो आता है, यानी कि बालोतरा में जो नाकोड़ा आता है, और हम बात करें कि जो पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो आता है वो नाकोड़ा बालोतरा में आता है ना। लेकिन नाकोड़ा बालोतरा में जो और फैक्ट्स कौन से बन जाते हैं, और इस मंदिर का निर्माण जो था वो किसने किया था, यानी कि पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मंदिर का निर्माण जो था वो कीर्ति रत्न सूरी के द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो नाकोड़ा बालोतरा जो आता है यहाँ पे और किस किस के मंदिर आते हैं, तो एक आता है आदिनाथ जी का मंदिर, क्या हो रहा है आजकल, मंदिर
एक आता है आदिनाथ, आदिनाथ मंदिर। एक आता है नाकोड़ा, नाकोड़ा मंदिर। एक आता है शांतिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ मंदिर। ये सभी मंदिर जो आते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो नाकोड़ा, बालोतरा में देखने को मिलते हैं। नाकोड़ा बालोतरा में देखने को मिलते हैं। नाकोड़ा को जो वो राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। और नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है नाकोड़ा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालोतरा में और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, अगला हम देखते हैं कि रानी भटियानी जी का मंदिर कहाँ पे आता है। तो रानी भटियानी जी का मंदिर जो आता है वो जसोल, जसोल बालोतरा, जसोल बालोतरा में रानी भटियानी जी का मंदिर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रानी भटियानी जो आते हैं इनको उपनाम क्या क्या आते हैं, तो उपनाम जो आते हैं वो इनको जो है वो माजी सा के नाम से जाना जाता है, माजी सा, माजी सा के नाम से जाना जाता है। और भुआ सा, भुआ सा के नाम से भी जाना जाता है रानी भटियानी को। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे आता है? तो इनका जन्म स्थान जो आता है वो कौन सा आता है? तो जन्म स्थान जो आता है वो जोगीदास, जोगीदास जैसलमेर जो आता है वो इनका जोगीदास जैसलमेर में इनका जन्म स्थान आता है, यानी कि जन्म हुआ था। रणछोड़राय का मंदिर कहाँ पे आता है? तो खेड़, खेड़ बालोतरा जो आता है वहाँ पे रणछोड़राय जी का मंदिर आता है, खेड़ बालोतरा में। और रणछोड़राय जी के मंदिर मेले का आयोजन जो होता है वो चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि इनके मेले का आयोजन चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है। रणछोड़राय जी जो आते हैं वो ये है ऊंट पालक, ऊंट पालक, ऊंट पालक रायका व रेबारी, ऊंट पालक रायका व रेबारी के आराध्य, यानी कि ऊंट पालक रायका व रेबारी जो आते हैं उनके ये क्या कहलाते हैं? आश्रयदाता कहलाते हैं। ऊंट पालक रेबारी रायका व रेबारी के जो है वो आश्रयदाता कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नागणेची माता, नागणेची माता जो आती है वो नगाणा, नगाणा बालोतरा में जो है वो नागणेची माता का मंदिर आता है। नागणेची माता जो आती है वो मारवाड़, मारवाड़ शासकों, मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की यानी कि राठौड़ों की, मारवाड़ शासक यानी कि राठौड़ों की, राठौड़ों की कुलदेवी आती है, कुलदेवी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नागणेची माता जो आती है, यानी कि नागणेची माता जो आती है इनकी प्रतिमा जो आती है, नागणेची माता की प्रतिमा जो थी वो राव दूहड़ कर्नाटका से लेकर आए थे, कर्नाटका से लेकर आए थे। और इनकी जो ये प्रतिमा जो आती है, यानी कि ये प्रतिमा जो आती है वो मिट्टी, प्रतिमा जो आती है वो लकड़ी की 18 भुजा युक्त, लकड़ी की 18 भुजा युक्त प्रतिमा आती है। नागणेची माता की प्रतिमा 18 भुजा युक्त प्रतिमा आती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नागणेची माता के जो है वो और कौन कौन से फैक्ट्स बन जाते हैं, तो नागणेची माता जो आती है वो हमारे मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी आती है। और ये जो आती है नागणेची माता का उपनाम क्या क्या आता है, यानी कि नागणेची माता का उपनाम क्या आता है? नागणेची माता का उपनाम क्या आता है? तो नागणेची माता को जो है वो चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है, चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। नागणेची माता को चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है, यानी कि नागणेची माता जो आती है इनको चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम और बात करें कि नागणेची माता के फैक्ट्स हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ शासकों की कुलदेवी आती है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो जूनागढ़ का दुर्ग जो बीकानेर में आता है, जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो शासक राव बीका के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक मंदिर और आता है जो कि आता है भरमा जी का मंदिर,
ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर जो आता है वो आसोत्रा बालोतरा में जो वो ब्रह्मा जी का मंदिर आता है, ठीक है। आसोत्रा बालोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर आता है और यह जो है वो यहाँ पर ब्रह्मा की प्रतिमा के साथ, इसकी विशेषता ये आती है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा के साथ सावित्री माता की प्रतिमा मिलती है। सावित्री माता की प्रतिमा मिलती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण जो था वो खेताराम के द्वारा करवाया गया था। खेताराम के द्वारा जो वो ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये सभी फैक्ट्स जो है वो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण जो था वो खेताराम के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर कहाँ पे आते हैं, तो ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर जो आते हैं वो एक तो जो आता है वो छीच बांसवाड़ा में आता है और एक मंदिर आता है पुष्कर अजमेर में जो है एक मंदिर देखने को मिलता है हमें। ये ब्रह्मा जी के मंदिर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बालोतरा में जो एक मंदिर और आता है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर जो आता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिवाना बालोतरा में हमें हिंगलाज माता का मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और मंदिर कौन कौन से आते हैं, एक जो आता है वो गणेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है, तो गणेश्वर मंदिर जो है वो डांडिया बालोतरा जो आता है वहाँ पे हमें गणेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालोतरा में और हमें क्या देखने को मिलता है, बालोतरा जो आता है यहाँ पे जटपट्टी, जिरोही, भाकला और गंधा जो होती हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बालोतरा में देखने को मिलती है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करें तो बालोतरा में जो है वो और क्या क्या आते हैं, यानी कि जटपट्टी और जिरोही और भाखला और गंधा जो होते हैं वो हमें बालोतरा में देखने को मिलते हैं। अन्य मंदिरों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बालोतरा में और क्या देखने को मिलता है, तो एक जो आता है वो रूपादे का मंदिर, यानी कि रूपादे का मंदिर जो आता है, रूपादे का मंदिर कहाँ पे आता है, बालोतरा में, यानी कि बालोतरा में रूपादे का मंदिर कहाँ पे आता है, तो रूपादे का मंदिर जो आता है वो पालिया गांव बालोतरा जो आता है वहाँ पे हमें रूपादे का मंदिर देखने को मिलता है बालोतरा में। और रूपादे का मंदिर जो आता है वो लूनी नदी के किनारे आता है, लूनी नदी के किनारे ये मंदिर आता है, लूनी नदी किनारे जो है वो ये मंदिर देखने को मिलता है। इसे बरसात की देवी कहा जाता है, बरसात की देवी, यानी कि रूपादे मंदिर जो आता है वो पालिया गांव बालोतरा में आता है, लूनी नदी के किनारे आता है, बरसात की देवी कहलाता है। मल्लीनाथ पशु मेला जो आता है वो तिलवाड़ा बालोतरा में देखने को मिलता है। मल्लीनाथ पशु मेला जो आता है वो चैत्र माह में जो ये मेला भरता है। इनका मूल नाम क्या आता है, यानी कि मल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या आता है, तो इनका मूल नाम जो आता है वो माला राठौड़ जो आता है वो इनका मूल नाम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मल्लीनाथ पशु मेला जो होता है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर आता है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर आता है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मल्लीनाथ जी जो आते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ पे आता है, मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान से भी जो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान जो आता है वो खेड़, और खेड़ कहाँ पे आता है, तो बालोतरा में ही आता है। तो मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान जो आता है वो खेड़ बालोतरा में आता है, मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान खेड़ बालोतरा में आता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में आता है। चैत्र माह में मेले का आयोजन किया जाता है। मूल नाम माला राठौड़ आते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। जन्म स्थान खेड़ बालोतरा में आता है। और मल्लीनाथ जी के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि मल्लीनाथ जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि ग्रंथ क्या, एक पंथ चलाया गया था, यानी कि मल्लीनाथ जी के द्वारा जो एक पंथ चलाया गया था जो कि कुंडा पंथ आता है। कुंडा पंथ जो आता है वो मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, मल्लीनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ चलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम और बात करें कि एक आते हैं खेमा बाबा मंदिर,
खेमा बाबा मंदिर जो आते हैं ये कहाँ पे आते हैं, तो खेमा बाबा मंदिर भी जो है वो बालोतरा में हमें देखने को मिलता है। यानी कि मल्लीनाथ जी, यानी कि हम बालोतरा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर जो आते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उनमें खेमा बाबा का मंदिर जो होता है वो भी हमें बालोतरा में देखने को मिलता है। और एक जो आता है वो काटेश्वर महादेव का मंदिर आता है, यानी कि एक मंदिर जो आता है वो काटेश्वर, एक मंदिर आता है काटेश्वर महादेव का मंदिर। काटेश्वर महादेव का मंदिर जो आता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिवाना बाड़मेर में जो है वो हमें काटेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलता है। यानी कि सिवाना बाड़मेर में, बाड़मेर में नहीं, बालोतरा में, ओ सॉरी, सिवाना बालोतरा में जो वो काटेश्वर महादेव का मंदिर हमें देखने को मिलता है। बालोतरा, सिवाना बालोतरा में काटेश्वर महादेव का मंदिर आता है। यानी कि जो बालोतरा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मंदिर आते हैं नोट कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू एंड बाय।